आज जो है बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम लफ्ज कीमिया जो कि बुक के पहले पेज पे लिखा गया है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करेंगे कि ये लफ्ज निकला कैसे। साइंसेस को दो बड़े पीरियड में अदवार में तकसीम किया जाता है। जो शुरू का दौर है उसको हाइपोथेटिकल पीरियड, नजरियाती दौर कहते हैं, और जो जदीद दौर चल रहा है पिछले 150 साल से इसको एक्सपेरिमेंटल पीरियड, तजर्बाती दौर कहा जाता है। अब जो शुरू का दौर है इसी से ही लफ्ज कीमिया की हिस्ट्री शुरू होती है, हाइपोथेटिकल पीरियड से। अब इसके बारे में कहा जाता है जो जी शुरू का इंसान था, लेकिन बीइंग अ मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान का हिस्सा नहीं है। हमारा ईमान कुरान पाक, और जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान को रब ताला ने स्पेशल क्रिएट किया है, जिसको आप कुदरत कामला कह सकते हैं। रब के दूसरे लफ्जों में अपने हाथों से हमें बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाना था। तो इंसान का जो स्केलेटन है, इंसान का जो ढांचा है, शक्ल है, दैट इज द ब्यूटीफुल। अल्लाह ताला के नजदीक भी मेरा महबूब रब ताला जाता है इस शक्ल में हो तो ये खूबसूरत तरीन है, इसी शक्ल में मेरा महबूब होना चाहिए। तो रब ने इस शक्ल को, यानी इंसानी शक्ल को अपने हाथों से बनाया, अपनी कुदरत कामला से तख्लीक किया, और बकाया जो निज़ाम है कायनात का, जमीन का, उसके लिए रब ताला ने इरादा फरमाया भी इस तरह होनी चाहिए कायनात, जमीन कौन हो जा तो ये हो। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानती। वो है नेचुरल का इल्म। तो वो इंसान के बारे में ये कहते हैं जी दैट इज एवोल्यूशन। ये जी अभी प्रूफ करके दे देते हैं हम जी, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इंसान, इनका एक खानदान है, अरबों साल पहले ये जनाब मेंढक जैसे जानदारों से निकला, वगैरह वगैरह। इनकी एक अपनी लॉजिक है जो कि साइंसेस में तो वो प्रूफ देते आते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि इंसान जो है वो इन साइंसेस की स्टोरी के मुताबिक नहीं है, रब ताला ने स्पेशल बनाया। बहरहाल साइंस के मुताबिक ये कहते हैं जी शुरू का इंसान अनसिविलाइज्ड, अंग्रेजी में अनसिविलाइज्ड और उर्दू में आप कह सकते हैं गैर मुहज़्ज़ब, बेशऊर, भी अनसिविलाइज्ड था। आज का इंसान सिविलाइज्ड है। क्यों सिविलाइज्ड है? भी इसका पहनना, खाना, रिहाइश वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गई हैं। जिस तरह इंसान ने चाहा है उसी तरह ही अपना घर बना लिया, अपनी खुराक को बदल लिया, वगैरह वगैरह, लिबास बना लिया। हम जो शुरू का इंसान था उसके बारे में अनसिविलाइज्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है साइंस में। बी अर्ली ह्यूमन बीइंग, साइंस के मुताबिक ये एवोल्यूशन से निकला है, यानी बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी के खानदान से। वक्त के साथ साथ तब्दीलियां हुई हैं, वो किस तरह हुई हैं ये बायो में बहस करें। अब अनसिविलाइज्ड कहते क्यों है शुरू के इंसान को? कि ये जो है ना उसको खाने की, यूं समझ ले, तमीज थी, ना उसको पहनने की तमीज थी, ना उसको रहने की तमीज थी। इंसान रहता कहां पे था? गारों में, पहाड़ों के अंदर, जानवरों की तरह, या झाड़ियों में, बड़ी बड़ी झाड़ियों, दरख्तों के खोखले तनों में छुप के बैठ जाता था। ये उसका घर होता था।
गारें, दरख्तों के खोखले तने, झाड़ियां। खाता क्या था ये जनाब? जानवरों को मार के कच्चा चबा जाना और दरख्तों के नरम हिस्से, कोंपलें, जड़ें वगैरह ये वाले हिस्से खाता था। इसको कोई पता नहीं था भी ये वाली चीज खानी है, ये वाली नहीं खानी, हलाल है, हराम है। ये सेंस की स्टोरी बता रहा हूं। मुसलमान होने के हवाले से हमारा ईमान, इत्काद दूसरा है। अब खाता था, जानवरों को मार के शिकार करके कच्चा चबा जाना, दरख्तों के नरम हिस्से, जड़ें, कोंपले वगैरह। पहनता क्या था? दरख्तों के पत्ते जिस्म पे बांध लेता था, या उन्हीं जानवरों को जिनको ये शिकार करता था उन्हीं के चमड़े जिस्म पे लपेट लेता था। ये उसका लिबास था। इसी वजह से ये अनसिविलाइज्ड कहलाता है इंसान के, आज के हवाले से, मॉडर्न इंसान के लिए। अब खुराक दरख्तों के नरम हिस्से, जानवरों का शिकार करके खाना, रिहायश गारें, दरख्तों के तने वगैरह, लिबास पत्ते और जानवरों के चमड़े। अब उसी दौर का इंसान जो सीन है वो एक जंगल का है, अपने शिकार के पीछे भाग रहा है। और ये आपने दिमाग में रखना है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स आज के ह्यूमन बीइंग से बहुत ताकतवर होते थे, देव कामत, जिसामत में, ताकत में। उसी दौर का इंसान अपने शिकार के पीछे भाग रहा है, और वो शिकार किससे कर रहा है? बड़े पत्थर उठा के उसको मारता है। अब इंसान की तारीख में ये पहली दफा वाकया हो रहा है कि इंसान ने अचानक, जंगल का ऐसा सीन था कि अपने शिकार को मारने के लिए उसने पत्थर उठा के फेंका बहुत बड़ा ताकत से। बाई चांस वो ऐसा सीन था कि पत्थर उसके शिकार को नहीं लगा, निशाना उसका चूक गया, और वही पत्थर सामने पड़े हुए दूसरे पत्थर यानी चट्टान से टकराया। और बाई चांस जब पत्थर पत्थर से टकराया तो वहां पे आग की चिंगारियां निकली, और उन चिंगारियों ने वहां जंगल में पड़े हुए पत्ते भूसे वगैरह को लग गए, आग बढ़ा उठे। और पिछले दिनों ये मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था, उसमें एक कॉलम निगार ने लिखा है जी, आग जो है वो एक मतलब बादशाह था, वो पहाड़ों के दरमियान सांप गुजर रहा था, वो सांप को पत्थर से मार रहा था। जब पत्थर से पत्थर टकराया, सांप जो एक सुरंग नुमा रास्ते में जा रहा था, वहां आग की चिंगारी निकली। बहरहाल जो ओरिजिनल बात है वो शिकार वाली। अब वही आग जब भड़क उठी, जंगल का काफी सारा इलाका जल उठा, जंगल को लग गई आग। कितना हिस्सा जंगल का जला, कितना एरिया, कितना अरसा आग लगी, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती, आई भी नहीं है, और मैंने कहीं मुताले भी नहीं किया इनका, मेरी नजर से कम नहीं गुजरी थी। अरसा कितना था और जंगल कितना जला। जब आग थमी तो जैसा कि हमें पता है, आग जब लकड़ियों को, दरख्तों को लगती है तो राख बन जाती है। अब उस जले हुए इलाके का जब इंसान ने पहली दफा विजिट किया, उसको फिरा, तो ये इंसान पहली दफा देख रहा था उस दौर का भी ये क्या हुआ है, क्योंकि राख बनी थी जमीन पे, जंगल जला था, दरख्त जले थे। तो उसने उसी इब्रानी जुबान, बहुत पुरानी जुबान इब्रानी जुबान में इंसान ने ये पहली दफा इस वाक्य की, पहले तो वो रह रहा था
मतलब जंगली जानवरों की तरह। उसकी रिहाइश, खुराक, लिबास सब जानवरों वाले थे, जैसा कि जंगल में रहने का। अब उसी ने पहली दफा एक दूसरे से इंक्वायरी शुरू कर दी भी ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। और इसी को, इसको इंग्लिश में कहते हैं WH फैमिली क्वेश्चन। जो WH, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, एटसेट्रा, इस तरह के, यही लफ्ज सेंस की बुनियाद है। यही इंक्वायरी है जो हमें करनी है, या जो पढ़ने वालों को पूछनी होती है पढ़ाने वाले से। हर लफ्ज सेंस का जो है उसकी एक हिस्ट्री है। WH फैमिली क्वेश्चन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और वो जो है इंसान, पहली दफा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया खेम। खेम, खेम का लफ्जी मतलब उर्दू में किया जाता है काले रंग की जमीन। क्योंकि वो पहली दफा देख रहा था आग, राख, काला रंग हुआ पड़ा था राख की वजह से, तो उसने पहली दफा लफ्ज इस्तेमाल शुरू किया खेम। खेम भी ये काला रंग क्यों हुआ। आखिरकार बात को मुख्तसर करते हुए उन्होंने एक दूसरे से जब पूछना शुरू किया, तो करते करते वो उस बंदे तक पहुंच गए जिसने पत्थर मारा था। जब उससे पूछा गया, हाँ भाई ये किस तरह हुआ, तो उसने वही सीन दोहराया भी मैंने तो ये पत्थर मारा, शिकार को नहीं लगा और आग, ये वाकया हो गया। तो वहीं पे मौजूद, मौके पे मौजूद जो लोग थे, इंसान थे, उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर पे पत्थर मारना शुरू कर दिए। और इस तरह उन्होंने आग बना ली। जब, क्योंकि द्योहिकल इंसान थे, बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे, ताकत भी ज्यादा थी, बड़े जोर से हिट करते थे, तो वो चिंगारी निकलती थी। इस तरह इंसान ने पहली दफा आग बना ली। तो यहीं से इल्म कीमिया की इब्तदा हुई। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ, व्हेन द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड, इल्म कीमिया का आगाज कब हुआ, तो आग की इजाद से, विद द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग के इजाद के वाकये से इल्म कीमिया ही साथ चला। अब वही खेम खेम लफ्ज चलता रहा। इंसान ने आग बना ली। वो क्या करता था, दरख्तों के सूखे पत्ते वगैरह, झाड़ियां वगैरह रख के पत्थर पे पत्थर मारता था, चिंगारी निकलती थी, आग लग जाती थी, और वहां से उसने आग के जरिए पकाने का, गोश्त को भूनने का बंदोबस्त किया। और इस तरह एक सिलसिला चल उठा। फिर इंसान आग का इस्तेमाल करता रहा मुख्तलिफ मकासद के लिए, खास तौर पे खाने के लिए। फिर इस्लामिक पीरियड आता है। इस मुसलमान अरबी बोलते थे, वही खेम खेम अलकिमी में तब्दील हो गया। खेम खेम अलकिमी। अब अलकिमी दौर के अंदर जो ज्यादातर लोग थे, जाबिर बिन हयान, इब्ने सीना, राजी, इस तरह के, इन लोगों ने जो सबसे ज्यादा काम किया वो था, यूं समझ ले, सोना बनाना। ये लोग क्या करते थे, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कन्वर्ट नॉन प्रीशियस मेटल इनटू प्रीशियस मेटल। ये क्या करते थे, कम कीमत धातुओं को कीमती धातु में तब्दील करने में, यानी सोना बनाने में लगे रहे। अब उस दौर में ना कोई लेबॉर्ट्रियां थी, ना कोई मतलब लाइब्रेरीज थी इस तरह की, ना कोई अपरेटस तजर्बा गाहें थी वगैरह वगैरह। अब उनके दिमाग में आइडिया आया था भी इस तरह का बर्तन होना चाहिए, अब इसको इतनी आग देनी चाहिए, फलां चीज को रगड़ के इसमें मिक्स कर देना चाहिए तो सोना बन जाएगा। अब वो अमल जब दोहराते अपने आइडिया के मुताबिक, वो बर्तन भी उसी मिट्टी के बना लेते थे, जिसको आज हम केमिस्ट्री में अपरेटस कहते हैं, लेबॉर्ट्री के। वो मिट्टी का अपने आइडिया के मुताबिक बर्तन बना लेते थे। अब उसी में जो उनकी सोच के मुताबिक होता था अमल, वो डालते थे। लेकिन सोना तो नहीं बनना था। सोना ना बनता
कोई और चीज बन जाती, वो नोट कर लेते थे। इस तरह वो सोना तो ना बना सके, लेकिन नए से नए कंपाउंड, नए से नई चीजें बनाते चले गए और वो नोट कर लेते थे भी फलां चीज को फलां में डाला है, इस तरह हीट दी है, इस तरह का बर्तन था, यूं हीट किया तो ये बन गया। यहीं से नए नए कंपाउंड बनना शुरू हुए और इन लोगों को, क्योंकि खेम खेम अल्कीमी, और इन्हीं लोगों को अल्केमिस्ट कहा जाता है। हु वर अल्केमिस्ट? अल्केमिस्ट कौन थे? वो लोग जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इसी अमल में गुजार दी कि वो नॉन प्रीशियस मेटल को प्रीशियस मेटल में, कम कीमत धातु को कीमती धातु में बदलते रहे। दे वर अल्केमिस्ट। फिर उन्हीं लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, नए नए कंपाउंड बनाए। अब जाबिर बिन हयान को बाबा केमिस्ट्री कहा जाता था। क्यों? कि उसने ऐसे ऐसे कंपाउंड तैयार किए। अब सबसे बड़ा जो उसका कारनामा है, उसने एसिड्स बनाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किंग ऑफ केमिकल्स है, भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का है। इसी वजह से जाबिर बिन हयान किंग ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाया। फिर यही अल्कीमी, अल्केमिस्ट दौर चलता रहा। मुसलमानों का दौर था ये। इन्होंने नई से नई इजादात, नई से नए कंपाउंड बनाए, नए से नए ऑपरेटर्स बनाए। फिर अंग्रेज का दौर आ गया, अरेबिक का अल खत्म हो गया, अल्कीमी से ये लफ्ज कीमिया बन गया, जो कि हमारी बुक के पहले पेज पे लफ्ज लिखा है कीमिया। तो ये है लफ्ज कीमिया की हिस्ट्री भी, ये लफ्ज कैसे बना। तो बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप देखते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और प्रॉपर सिलेबस शुरू करेंगे। डोंट मिस इट। थैंक यू।